चरणन की मोरे लागी लटक गुरु चरणन की चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे बिजू हो काई न मागो तुम बड़ो मारो पड़ो न कामो कोई जुए ना एना सामो तुम बड़ो मारो। कृष्णा मन मोहना चित चोरा राधा जीवना। जो भी प्रतिनिधिगण बाहर है वो थोड़ा सा अंदर आके बैठेंगे। आनंद कुंज में आपका सबका स्वागत है। अभी 5वें अखिल भारतीय शिवांबु योग निसर्गोपचार सम्मेलन के पहले सत्र का समारंभ हम शुरू करने जा रहे हैं। गुजरात में पिछले 25 साल से जो शिवांबु का प्रचार जोरों से शुरू हुआ, उसके पीछे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अमर सिंह खारेचा। अमर सिंह खारेचा ने ही हमारा मंडल बनाया, उसके लिए लाखों रुपए दान दिए, यानी इतना दान दिया कि हम इसका उपयोग नहीं कर सकते थे। उन्होंने राजकोट में एक शिवांबु चिकित्सालय बनाने के लिए 10 लाख रुपए का दान दिया। शिवाय खारेचा तो नहीं है, 13 साल पहले चले गए। उनकी बेटी यहाँ आई है, उनका पूरा परिवार रहता है अमेरिका में। जयश्री बहन के 2 भाई और एक बहन सब अमेरिका में रहते हैं, ये अकेली यहाँ रहती है। ये भी शिवांबु का प्रचार करती है, ऐसे नहीं कि अमर सिंह की बेटी है इसीलिए आई है। स्वयं शिवांबु का प्रचार करती है, पर्यावरण का काम करती है, वृक्षारोपण का काम करती है और अपनी बेटी के साथ आई है। बहुत इंटरेस्ट है उसको, शिवांबु में भी इंटरेस्ट है और कई पर्यावरण के क्षेत्र में भी। तो जयश्री बहन गाय या फिर थोड़ा सा प्रोग्राम हो तो भी मुझे यही भजन गाने के लिए बोलते थे। आज मैं यही भजन सुनाती हूँ। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पियाए जाने रे वैष्णव। भवन का उद्घाटन दीप प्रज्वलन से होगा। ओम असतो मा सत्सो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 शांति। अमृतं गमय अमृतं गमय। ओम तमसो मा सत्समय तमय मृत्युर्मय। और सभी दूसरे योगी की तरह आनंद में है, ठीक है। तो आप श्री सचिव कुलकर्णी गुरु जी आत्मदर्शन शिविर के वो संचालक हैं, गुरु जी हैं। आनंद में कैसे रहना है वो सबको सिखाते हैं। ये संकल्पना जिन्होंने दृढ़ की, जिन्होंने इस तरह के शिवांबु सम्मेलन की शुरुआत गोवा से की और ये 5वां सम्मेलन जिनके कारण हो रहा है, जिन्होंने इस सम्मेलन का बीज बोया, वो इस शिवांबु की एक बुलंद आवाज थे। वो व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं। 1 मिनट का स्मरण करेंगे, खड़े होकर इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और मौन में रहेंगे।
हम सबके लिए आदरांजलि यहाँ पर सब समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। पंचदास पूरा नमोमंडल, खुला आसमान, चारों ओर फैले हुए पहाड़ों की कतारें हाथ फैलाकर हमें पुकार रही है, आप गले लगा ले, पहले मुझे मिले, फूले फले और खिले। आपको देख के मेरा यह विश्वास बढ़ रहा है कि शिवांगु की उपेक्षा अब नहीं हो सकती, नहीं होगी। दिन प्रतिदिन शिवांगु आप लोगों के गले का लॉकेट बनता जा रहा है। महंगाई का बोझ पॉकेट पर बढ़ता जा रहा है। वक्त की यही पुकार है, प्रकृति की यही चाह है और यही कुदरत का इंतजाम भी। कुदरत ही हमें गोद में लेकर हमसे वही करवा ले रही है। आज यहाँ 5वें अखिल भारतीय शिवांगु योग एवं निसर्गोपचार सम्मेलन में पधारे हुए आप सब आनंद कुंज की शोभा में वृद्धि कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। 3 दिनों में आप सब शिवांगु सम्मेलन के साथ साथ आनंद कुंज के प्रदूषण मुक्त नैसर्गिक वातावरण का भी लाभ उठाएं। ऐसे हार्दिक शुभेच्छा के साथ धन्यवाद देकर मैं यहाँ रुक रहा हूँ। बहन और भाइयों, मुझे कोई लंबा प्रवचन नहीं देना। एक परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है। कोई डॉक्टर होता है तो उसका बहुमान किया जाता है, डिग्री लेकर के आता है, वो अपने में भी खुश होता है। ये शिवांगु प्रचारक जो होता है उसको कई तरह के अपमान सहन करने पड़ते हैं। यहाँ सब लोग आए हैं, कई लोगों को अपना अनुभव होगा, मुझे भी अनुभव है कि जो समझते नहीं है, अनजान है, अज्ञानी है, उनसे कई बार हमको अपमान सहन करना पड़ता है। मैं ऐसा ही मानकर सहन कर लेता हूँ, बेचारे अनपढ़ है, अज्ञान है, वो जानते नहीं। मुरारजी भाई ने मुझे कहा था सन 87 में 87 में जब हमने शिवांगु मासिक शुरू करने का निर्णय लिया, तब मुरारजी भाई ने कहा था कि जिसको जिज्ञासा नहीं है कि सारे भारत का एक संघ बने, उसका हेड क्वार्टर मुंबई में हो, और ये लोग कुछ समय इसके लिए निकाले, कुछ नए आदमी को भी लावे, और ये काम ईश्वर का प्रसाद मान करके हम सारे भारत में फैला रहे हैं। महात्मा गांधी की जय। मंचस्थ महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैंने सोचा था कि मेरी स्पीच इंग्लिश में होगी, लेकिन कुछ मित्रों ने कहा कि जैसे भी आप हिंदी में बोलिए। मैं कोशिश करता हूं, शायद वो मिश्र हिंदी होगी। हमारा जो सम्मेलन है, 5वां सम्मेलन, हम क्या पाएंगे? सिर्फ बातें करेंगे? बहुत बात हो चुकी है। आज तक हमने बहुत कुछ कहा है, सुना है, पढ़ा भी है। ये सम्मेलन एक माइलस्टोन बनना चाहिए। सबमिशन है आपके पास, जहां भी हो, जो कुछ भी हो, शिवांगु योग और नेचुरोपैथी के बारे में हमें लोगों को बदलाना होगा कि यही एक तरीका है स्वास्थ्य प्राप्त करने का। कुछ पेपर के कटिंग में पढ़ता हूं और आपके गुजरात के ही डॉक्टरों का अनुभव है। वो ऐसा अनुभव है कि आईएमए अहमदाबाद को आप जैसे बुजुर्ग डॉक्टरों का सत्कार करना था और 10,000 उनकी संख्या है।
और 10,000 में सिर्फ 2 ही डॉक्टर उनको 80 के ऊपर मिले। घबरा गए कि ये क्या बात है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसका अभ्यास किया और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी तो न्यूज आई। इसका उपयोग हम करना चाहते हैं आगे। ट्रेस ऑफ डॉग्स आर डाइंग यंग। अभ्यास किया उन्होंने कि किसकी आयु कितनी लंबी है। समाज में जो विविध घटक है उसमें से किसकी आयु कितनी लंबी है। और शॉकिंग न्यूज ये है कि 10-15 साल पहले डॉक्टरों की आयु, जिन्होंने तुम्हारे हमारे आरोग्य का ठेका लिए बैठा है, वो 66 साल थी, अब 56 साल की है। जब वो एक प्रूफ है हमारे पास, टाइम्स ऑफ इंडिया का नोट है। ट्रेस ऑफ डॉग्स आर डाइंग यंग। और जो इन डॉक्टर के पास कभी गया ही नहीं, जो भेड़ बकरी के पीछे घूमता रहता है, वो भेड़िया बकरी संभालने वाला। शिवाम्बु योग एवं निसर्गोपचार का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी उद्घाटन हुआ है और जो 95 साल के श्री रानडे जी, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें कुछ उदाहरण मिले, जो सामने बैठे हैं, जो बोलते हैं, जो कृति करते हैं, उसका परिणाम क्या है। यह हमारे सम्मेलन का उद्देश्य है और उद्देश्य हम मन में लेके यहाँ आए हैं तो पूरा 100% हम हमारे अंदर वो लेकर ही जाने वाले हैं। तो है जो जहाँ घटना हो जाएगी, जो हर एक शब्द बोला जाएगा, वो शास्त्र के माध्यम से तो होगा ही, क्योंकि अनुभव जो है वही यहाँ बोला जाएगा। तो पहले सेशन में यहाँ जो बुजुर्गों ने, व्याख्याताओं ने जो बातें बताई है, इसका हम अपने हृदय में रखें, उस पर परीक्षण अभ्यास करें, चिंतन मनन करें। और ये 3 दिन के बाद जो कुछ बात सामने आ जाएगी, उसे हर एक व्यक्ति अपने मन में, यहाँ की हर एक व्यक्ति की बात लेके जाए। तो शिवाम्बु ये शब्द कहाँ से आया? बेसिकली शिव अधिक अम्बु यानी शिवाम्बु कहा जाता है। शिव यानी जो पूर्ण ब्रह्म है उसको हम शिव कहते हैं। अम्बु यानी जल होता है, यानी शिवाम्बु का मतलब होता है जो पवित्र है, जल है, पवित्र जल, इसका नाम शिवाम्बु हो गया। बेसिकली देखा जाए तो इसका प्राचीन सिद्धांत भी बहुत सारे लोग बताने वाले हैं। यहाँ पे प्राचीन इतिहास में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना देखते हैं कि आयुर्वेद में इसको चिकित्सा पद्धति कहा गया। वेरस अगर धर्मशास्त्रों में देखा गया, तंत्र में इसको शिवाम्बु कल्प करके इसका उल्लेख आता है। इवन योग शास्त्र में आमरोली के नाम से ये, जैसे देखो कि कोई झाड़ू लगा रहा है और पीछे से कोई हवा दे तो क्या होगा, झाड़ू लगाने का काम आसान हो जाएगा। उसी तरह से जब शिवाम्बु फास्टिंग में आप शिवाम्बु यानी फास्टिंग में जब शिवाम्बु पीते हैं तो क्लींजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जब यानी शिवाम्बु के साथ जब निसर्गोपचार लेते हैं तो रिजल्ट फास्टर है। इवन ब्लड कैंसर हो, कैंसर जैसी बीमारियां हो, यानी कष्ट साध्य बीमारियों में सिर्फ 8, 9, 10 दिन में इतने अच्छे रिजल्ट मिलने का कारण इस तरह से वर्कआउट होता है। His mind starts working, और जब वो शुरू होता है वो द्वैत का जो जंग है वो शुरू होता है कि मैं ये करूं कि ये करूं, मैं ये शेयर खरीदूं कि ये शेयर खरीदूं, मैं ये ट्रेन पकड़ूं कि ये ट्रेन, उसमें ये सीट अच्छी है कि ये सीट अच्छी है। राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल वी गो टू स्लीप वी आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ द्वैत। दोहे में लिखा है, हमारी अमर लोक से आई, 3 लोक में निर्भर भाई, तन सोधे मन राखे धीर, अमरी उतारे खारी नीर। कहे कबीर अमर भई काया, जिन भेद अमरी का पाया। अमरी का अर्थ है अमर करने वाला, वह दूध से भी अधिक पोषक है। कच्ची अमरी अर्थात शिवाम्बु से रोग दूर होते हैं, तथा अमरी को पक्व रखना है तो पक्व बनाना है तो योग साध्य होता है। इस मात्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं, इससे मानसिक तथा आत्मिक उन्नति भी मिलती है। कबीर ने आगे दोहे में लिखा है,
पाकी आमरी साधे योग, इसका अर्थ ये है शिवाम्बु आमरी की साधना से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आपने मुझे जो टाइम दिया है उस टाइम के पहले राशि में जो टिप्पणी थी मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज के हमारे शिवाम्बु महर्षि, मैं कहूंगा शशि जी पाटिल, उनके दो सुपुत्र सारंगी और नितिन जी, और उनका पूरा परिवार जो शिवाम्बु से जुड़ा हुआ है, इनको मैं पहले अभिवादन करता हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं, मेरी बीवी तो उसको रुकावट नहीं पेश करती है, मैं खुलेआम शिवाम्बु पीता हूँ। लोग पूछते हैं क्या आप शराब पी रहे हैं, क्योंकि खुलेआम सिर्फ शराब पी जा सकती है। बीवी बैठी है, बहू बैठी है, बच्चा बैठा है, मारने फेंकने पे, बाद में बेटा भी बहक जाता, बहू तो और बहक जाती, पूरा कुटुंब उद्ध्वस्त हो जाता। ऐसे किस्से भरे हैं। तो लोग मुझे पूछते हैं क्या आप शराब पी रहे हैं, मैं कहता हूँ जी नहीं, मैं पेशाब पी रहा हूँ। 7 दिन फिर 15 दिन, आज हमारी दोनों आंखें सुधर रही है। एक में 6 नंबर के ऐनक से मैं पढ़ सकता हूँ, दूसरी में धीरे धीरे दृष्टि वापस आ रही है। और ये सारे संसार भर में एक ऐसा अनन्य एक्सपेरिमेंट है, उसकी वजह से अंधे आदमी को अपनी आंखों वापस मिल सकती है।